तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है दांत। क्या है? दांत। दांत जो है पाचन की क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? दांत। अब कहेगा सर कैसे? अगर हम भोजन किए, दांत का क्या काम है? चबाना, भोजन को तोड़ना, न भोजन को तोड़ना, चबाना। अगर दांत अपना काम करना बंद कर दे तो क्या भोजन टूटेगा? वो जैसा का तैसा ही रह जाएगा। जैसा का तैसा जब रह जाएगा तो कभी अंदर जाएगा? अगर बाय मिस अंदर चल भी गया तो वो पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो इसीलिए जो दांत जो है पाचन की क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? दांत। तो अब दांत के विषय में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। दांत जो है, दांत पूरे जीवन काल में दांत 2 बार आता है। कितना बार आता है? 2 बार। दोनों का नाम अलग अलग है। एक दांत का नाम है अस्थाई दांत। कौन सा दांत? अस्थाई दांत। एक का नाम है अस्थाई दांत। नहीं, आई थिंक ये बात आप लोगों को पता होगा। नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। एक अस्थाई दांत होता है, एक अस्थाई दांत। अस्थाई दांत को ही हम बोलते हैं दूध का दांत। अस्थाई दांत को ही बोलते हैं दूध का दांत। अब यहाँ थोड़ा सा और समझ लो। किसी किसी को होता है क्या, अस्थाई दांत और अस्थाई दांत में कन्फ्यूजन हो जाता है न? तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचो। अस्थाई मतलब रुकल, न? अस्थाई मतलब वो रुकता नहीं है, अपने आप टूट जाता है। कौन दांत? अस्थाई दांत। तो दांत जो है जीवन काल में कितने बार आता है? चलिए लिखते हैं इसको, थोड़ा सा आप लोग भी नोट कीजिए। तो कितने बार आता है? 2 बार आता है। दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है अस्थाई दांत, एक का नाम है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत को ही कौन सा दांत कहते हैं? दूध का दांत। चलिए, अब दूध का दांत कब आता है? बचपन में। जब बच्चे 6 मंथ का हो जाता है, 6 महीना का हो जाता है, तब दूध का दांत जो है आना शुरू हो जाता है न? चलिए, और उसकी संख्या जो है 20 होता है। 20 कितना होता है? 20। तो यानी यहाँ पर एक सवाल आ जाएगा कि बताओ दूध की दांत की संख्या कितनी होती है? 20। कोई दिक्कत? नो सर, इसको भी हम नोट कर देते हैं। तो दूध की दांत की संख्या कितनी होती है? 20 न? चलिए, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अस्थाई दांत। अब चलते हैं अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है।
तो अस्थाई दांत की संख्या होती है, कितना होता है? 32, 32 अस्थाई दांत। हम अस्थाई दांत का ऑलरेडी यहाँ पर लिखा चुके हैं, जिनकी संख्या होती है 20 और अस्थाई दांत की संख्या होती है 32, 32 नहीं। चलिए इसको लिखिए आप लोग, उसके बाद फिर हम मिटाएंगे, फिर अगला सवाल कुछ जो है कागज लिखाएंगे। और नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नो, दैट्स बेटर। आप यहाँ आ सकते हैं अगर आपको उधर से दिखाई नहीं दे रहा है तो। Why are you looking back? ए लड़की, look at me. तो अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? 32, 32 नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको लिखिए। पुनः आगे चलेंगे। अब फिलहाल थोड़ा सा और सुन लीजिए। अस्थाई दांत जो है यानी दूध का दांत, जब बच्चे 6 महीने का होता है तब से आना शुरू हो जाता है। कौन सा दांत? अस्थाई दांत यानी दूध का दांत कब से आना शुरू हो जाता है? 6 महीने का। और करीब 5 या 6 साल का होते होते सभी दांत, दूध का दांत जो जितना भी है 20 गो, वो सब आ जाता है। पुनः वो टूटना शुरू हो जाता है जब बच्चे 7 साल का होता है। 6 महीना से शुरू हो गया, उसके बाद 7 साल से, जब बच्चे 7 साल का हो जाता है तब से वो टूटना शुरू हो जाता है। तो भगवान भी जो है बहुत ही ऐसा थोड़ा है कि बच्चे को ऐसे बना के छोड़ दिया। भगवान भी बहुत माइंड वाला व्यक्ति है कि नहीं? अगर नहीं रहता तो वो क्या करता? सभी दांत को एक के साथ तोड़ देता। लेकिन ऐसा करता है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं करता है। तब क्या होता है? एक दांत तोड़ता है, पुनः उसके जगह पर दूसरा दांत देगा, तब ये 10 दोसर तोड़ेगा न। और अस्थाई दांत आपका अगर टूटता है तो डोंट वरी, फिर से आएगा। बट अगर अस्थाई दांत टूट गया तो वो फिर से नहीं आएगा। इसीलिए डॉक्टर, पुलिस सब जो बोलता है कि रेनू रास्ते में जब भी चलो, मोटरसाइकिल से चलो तो हेलमेट लगा के चला करो ना। अगर हेलमेट लगा के नहीं चलेगा, एक्सीडेंट हुआ तो दांत भी टूटने का डर है। अब मान लो अगर अगला 2 दांत टूट गया, अगला 2 दांत टूट गया तो क्या होगा? खिड़की नहीं बन जाएगा जी? हाँ, तब तो रास्ते में जब भी गाड़ी से चलो तो कैसे चलना चाहिए? हेलमेट लगा के ही चलना चाहिए। अब लिखल हो गया क्या? इसको हम मिटा सकते हैं? चलिए अच्छी बात है। तो आज का क्या टॉपिक है? क्या है? टीथ नहीं जी, दांत का जो है ढेर सारा वर्क है। सुंदर दिखने में भी दांत ही मदद करता है न। भोजन चबाने में भी दांत मदद करता है। अगर दांत ना हो तो लगेगा क्या? अच्छा खासा जवान जवान आदमी बूढ़ा लगने लगेगा। सही बात है कि नहीं? चलिए तो अगला सवाल क्या लिखाएंगे हम, बताओ तो। अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 32।
32 नहीं? चलिए अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और सुन लो, उसके बाद लिखना एक पॉइंट और। अब इन सबों के बाद चलेंगे, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत जो है बाबू 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। नहीं तो कौन कौन सा है? पहला कृंतक है, दूसरा रदनक है, तीसरा अग्रचवर्णक है, चौथा चवर्णक है। अगर इसी को इंग्लिश में बोले तो पहला है इंसाइजर, सेकंड है कैनाइन, थर्ड है प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर। क्या चीज? मोलर। चवर्णक का इंग्लिश क्या हो जाता है? मोलर। अग्रचवर्णक का इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्रीमोलर। रदनक का इंग्लिश क्या हो जाएगा? कैनाइन। कैनाइन क्या हो जाएगा? कैनाइन। और कृंतक का इंग्लिश इंसीजर, इंसाइजर। कोई दिक्कत? याद हो गया होगा। हमको लगता है अगर नहीं भी लिखाएंगे तो कोई दिक्कत? नो सर, फिर भी लिखा दे रहे हैं। नहीं वही अपन पुरनका बात है, तोहरा पे भरोसा हमरा नहीं के भूल जाएगा तुम लोग अगर नहीं लिखाएंगे तो। नहीं, इंसान की प्रवृत्ति है भूलना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई नहीं सोचना कि हम तुरंत भूल जाते हैं, नहीं। जब तक भूलेगा नहीं तो इसमें दूसरा चीज़ आएगा क्या? इसीलिए इसको भूलना पड़ता है। लिखिए, दांत कितने प्रकार के होते हैं? कृंदक का इंग्लिश हो जाएगा इंसीजर। कैनाइन। तो चलिए इतना आप लोग लिखिए। साइड में हम इंग्लिश भी लिख चुके हैं, इंग्लिश भी लिख दिए हैं, तो आप लोग लिखिए। तो चलिए आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त किया जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में। इसी टॉपिक को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे, और क्योंकि यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होता है, अभी ढेर सारा हम बचा हुआ है। जैसे अगले क्लास में अपना लोग पढ़ेंगे कि भाई कृंदक का क्या कार्य है, रदनक का क्या कार्य है, अग्रचवर्णक का क्या कार्य है, चवर्णक का क्या कार्य है, इसकी संख्या कितना है। तो हम कल पढ़ेंगे ये जो 32 दांत है, अस्थाई दांत जो 32 है, कौन कितना है, मीन्स कृंदक कितना है, रदनक कितना है, अग्रचवर्णक कितना है, चवर्णक कितना है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तो